तो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं हूँ रूपम, पूरा मेरा चैनल पर अनकॉमन को सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो भाई साहब, आज मैं बात करने जा रहा हूँ असम का मोस्ट पॉपुलर जो इंस्ट्रूमेंट है, जो पेपा बोला जाता है। जो पेपा हम लोग किस तरीके से बना जाती है और पेपा कैसे लेना है, क्या क्या करना है, तो आज A to Z बताने वाला हूँ। जैसे कि जो मोस्ट पॉपुलर जो असम का जो पेपा होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो देख लीजिए किस तरीके से अब देख लीजिए पेपा हम लोग हमेशा कहाँ से लेता है। और एक बार बोल देता हूँ, जो पेपा होता है वो पेपा हम लोग का असम में मिला जाता है, ठीक है। उसका असम में जगह मिला जाता है, उसका अलावा कहाँ पर मिला नहीं जाता, ठीक है। तो देख लीजिए पेपा, देख लीजिए पेपा हमेशा जो बाफेलो का जो सिंग होता है उससे लिया जाता है, ठीक है। उससे लेकर जो गर्म पानी से उबला जाता है उसके बाद वो तैयारी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए पीछे जो साइड होता है बेम्बू से बना जाते हैं। इधर जो पेपा होते हैं दो तरफ से बनाए जाते हैं। जो इसका पेपा एक जो भैंसों का सिंग होता है उस पीछे वाला साइड में उसको क्या होता है, उसका भी बांसों बना जाता है। देख लीजिए उसका बोलता है सुपही बोला जाता है। तो वही देख लीजिए उसको सुपही बोला जाता है, जो बांस से बना जाता है। उसे अंदर दो इधर देख लीजिए उसका दो मतलब बेम्बो से बना जाता है, उसको बोलता है थोड़ी बोला जाता है, ठीक है। उसका जो होल्ड करके जो जो बिंदु जैसे कि बांस का जो जो नली बना हुआ देख लीजिए उसको बोला जाए गौप नाला बोला जाता है, ठीक है। जो सुपही बोला जाता है उसके बाद जो गौप नाला बोला जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए किस तरीके से जो बांस का बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो पेपा का जो अंग होती है, जो पास होती है, इसको बोल देता हूँ। तो देख लीजिए जो व्हाइट कलर का जो इधर जो धागा बना हुआ है, तो धागा बन साइड में उसको बोलता है अंगठी बोला जाता है। उसके बाद जो पेपा जो खोल बोलता है उसको सोला बोला जाता है। देख लीजिए इससे बनाई जाती है। तो पेपा हमेशा क्यों असम का जो मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि हम लोग पेपा जो होता है पेपा सब लोग इसको मतलब रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि इससे अलावा हम लोग का असम का जो संस्कृति होता है आगे नहीं बढ़ सकता है। सो पेपा हमेशा हम लोग का असम का जो लोगो होता है उन लोग को चाहता है, ठीक है। तो पेपा हम लोग बेसिकली जो पेपा जो बाफेलो होता है, जो मतलब गया बोलता है, जो गया मतलब जो ओमेन, जैसे कि जो हम लोग एक बात सुन लीजिए, जो का एज ज़्यादा कम होता है ना, उन लोग पेपा से मतलब जो भैंस होता है उससे पेपा बनाई जाती है, ठीक है। पेपा वो देख लीजिए इधर दो तरीके से बनाई जाती है। पेपा दो होता है सब में, जो जोरिया पेपा बोला जाता है और ग्वाल पेपा और गोटिया पेपा बोला जाता है, ठीक है। जो ग्वाल पेपा मतलब एक ही पेपा होता है। इधर देख लीजिए डबल पेपा इधर लगा हुआ है, ठीक है। इसको बोलता है जोरिया पेपा बोला जाता है। उसका जोरिया पेपा मतलब जो डबल देख लीजिए, जो ऐसा गौप वाला डबल है उसका सुपोही का अंदर में दो डबल इधर सभी छमन डबल है, ठीक है। जो सिंगल पेपा होता है उसको होता है ग्वाल पेपा बोलता है, नहीं तो गुटिया पेपा बोला जाता है, ठीक है। असम में दो ही प्रसिद्ध होता है, दो ग्वाल पेपा बोलता है और एक जोरिया पेपा बोलता है, ठीक है। तो देख लीजिए किस बढ़िया तरीके से बनाई जाती है। और इसका साउंड क्वालिटी इतना बेहतरीन, इतना कामदायक उसका साउंड क्वालिटी आपको देखकर पता नहीं होगा कि असम का इतना बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट मिला जाता है। तो देख लीजिए आप लोगों को बता देता हूँ, इतना बेहतरीन जो सामान मिला जाता है असम का, उसका कीमत मैं आपको बता देता हूँ। कीमत तकरीबन 15,000 ज़्यादा होता है, उसका 15,000 ज़्यादा होता है। लेकिन जो सिंगल पेपा होता है उसका कीमत 7,000 ऐसा कुछ आसपास मिल जाएगा। जो जोरिया पेपा होता है, जो डबल पेपा होता है, उसका कीमत तकरीबन 15,000 16 से आसपास मिल जाएगा। उसका जो साउंड क्वालिटी मैं आज आपको बजा के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आज रात में वीडियो मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दूसरा दिन आपको बजा के मैं दिखाऊंगी। इसका जो साउंड क्वालिटी इतना बेहतरीन है। और एक बात बोल दीजिए, जो डबल पेपा होता है, जो जोरिया पेपा होता है, उसका बजाने के लिए जो तरीका होता है, मतलब उसका जो आप लोग जो सांस लेते हैं, सांस ज़्यादा मतलब फूकना पड़ता है किस। और जो सिंगल पेपा होता है उससे इतना भी आपको जो एयर होता है, मुख से जो एयर निकलता है, इतना भी आपको ज़्यादा डालना नहीं पड़ता है। जो जोरिया पेपा होता है उसको ज़्यादा डालना पड़ता है, जो डबल पेपा होती है। देख लीजिए आज मैं बजा के नहीं दिखाऊंगी, दूसरा दिन आपको बजा के दिखाऊंगी, क्योंकि आज रात हो रहा है और मैं रात में वीडियो मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको आज मैं बजा के नहीं दिखाऊंगा। दूसरा दिन आपको बजा के दिखाऊंगा। आप रिक्वेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको सही है तो मैं आपको दूसरा दिन बजा के दिखाऊंगी। जो पेपर का जो धुन होता है, इसका जो कॉली होता है, आपको बजा के। तो जय हिंद, जय भारत।